तो दोस्तों स्टूडेंट्स क्वेश्चन बैंक को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं है कि क्वेश्चन बैंक से कितना परसेंट क्वेश्चन टच करती है फाइनल एग्जाम पे। तो याद रखिएगा 30 से 40% क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन बैंक से ही पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन बैंक को पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। इसी तरह से मेरे दोस्तों मैंने हर सब्जेक्ट का आप लोगों को क्वेश्चन बैंक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें से मैंने आप लोगों को इतिहास का बता चुका हूँ, ज्योग्राफी का भी बता चुका हूँ, और आज हम लोग देखने वाले इंग्लिश कोर का। इसी तरह से अगला सब्जेक्ट किसके बारे में देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और सारा क्वेश्चन आप लोग एग्जाम के अकॉर्डिंग टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। और याद रखिएगा जो हमारा क्लास होगी ना आज, ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ याद रखिएगा ये हमारा ग्रामर का होगा, उसके बाद पोएट्री सेक्शन का भी होगा, फ्लेमिंगो बुक का भी होगा और विस्टाइल बुक का। यानी चारों बुक को मेरे दोस्तों मैंने निचोड़ करके लाया हूं, हर एक वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। याद रखिएगा पहला क्वेश्चन सर आपके एग्जाम में आ सके, याद रखिएगा नोटिस इज स्कूल एंड कॉलेज कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। जब भी स्कूल या कॉलेज में कोई भी नोटिस जारी करती है, किसके लिए जारी करती है, तो बताएंगे सर हमारा, याद रखिएगा मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, स्टूडेंट्स के लिए जारी करता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन जारी करता है, तो प्रिंसिपल जारी करता है। इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन 2 पूछा गया आप लोगों से नोटिस इशूड। और हाँ एक बात मैं बताना भूल गया हूं कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से डाउनलोड करके आप लोग याद रखिएगा जो आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स है ना, इस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। मैं फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फाउंडेशन कोर्स के अंदर में आपको एक कोर्स मिलेगी जो आपको फ्री में मिलेगा। कौन सा कोर्स मिलेगी मेरे भाई, ये जो आप लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है ना, ये जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है, ये क्रैश कोर्स किसका फीस 399 रुपया है, ये आपको फ्री में मिलेगी अगर आप आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करते हैं। अगर आपने आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो मेरे दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे एक याद रखिएगा फ्री में दिया जा रहा है क्रैश कोर्स को। तो जल्दी से आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए और क्रैश कोर्स फ्री में लीजिए। सुबह शाम दोनों टाइम आप लोगों का लाइव क्लासेस चलती है, जहां पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में भी 3 कैटेगरीज का क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अलग, शॉर्ट क्वेश्चन का अलग, लॉन्ग क्वेश्चन का अलग। पढ़ाने के बाद जस्ट आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसके बाद मेरे दोस्तों आप लोगों को एग्जाम से पहले मॉडल पेपर भी सॉल्यूशन कराई जाएगी, उसके बाद एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर भी कंडक्ट कराया जाएगा। इतना सारा कंटेंट आपको ओनली फॉर प्रोवाइड किया जा रहा है फाउंडेशन कोर्स में 399 रुपीज में, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी, आप लोग नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। नोटिस इश्यूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्ड। आपसे पूछा गया कि जब भी कोई सरकार नोटिस जारी करती है तो हम लोगों को कहां नजर आता है, तो बताएंगे सर अक्सर हम लोगों को नजर आता है न्यूज़पेपर में। कहां पे, न्यूज़पेपर में। अगला प्रश्न है सर लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। याद रखिएगा जब भी हम लोग एडिटर के पास लेटर लिखते हैं वो कहां आ जाता है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा न्यूज़पेपर। कहां पे प्यारे, न्यूज़पेपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं सर ए फॉर्मल लेटर। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं और इनफॉर्मल लेटर किसे कहते हैं। फॉर्मल लेटर मेरे दोस्तों जो ऑफिशियल होता है, चाहे आप स्कूल में लिखें, प्रिंसिपल को लिखे, या मेरे दोस्तों कोई भी ऑफिस में लिखा। और इनफॉर्मल लेटर किसे कहते हैं, जो हम लोग अपने रिलेशनशिप में लिखते हैं, हम अपने रिलेटिव को लिखते हैं, मदर फादर चादर एंटीना, जब उनको लिखते हैं ना, फ्रेंड को लिखते हैं, गर्लफ्रेंड को लिखते हैं, तो ये हमारा हो गया इनफॉर्मल लेटर। इसको हम लोग बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। ओके, तो आपसे जब भी पूछा जाएगा कि फॉर्मल लेटर टू स्टार्ट, जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं मेरे दोस्तों तो किससे स्टार्ट करते हैं, तो बताएंगे सर सेंडर्स एड्रेस। क्या भाई, क्या देखिए सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले पता का नाम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं तो कौन से ऐसे बातें हैं जो हम लोग नहीं लिखना चाहिए, हम लोगों को नहीं लिखना चाहिए। पर्सनल कमेंट, हमें अपने पर्सनल लाइफ के बारे में रिपोर्ट राइटिंग में कभी नहीं लिखना चाहिए। और हाँ एक बात मैं बताना भूल गया हूं, रिपोर्ट राइटिंग से संबंधित आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल्स, और इसके बाद आपका नोटिस राइटिंग और लेटर टू द एडिटर। याद रखिएगा एडिटर के पास कैसे लेटर लिखा जाता है, ये सब चीज को आप लोगों को अच्छी तरह से देखना है।
अगला क्वेश्चन है विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। आपसे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कंपोनेंट राइटिंग। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हेडिंग। जब भी हम लोग लिखते हैं मेरे दोस्तों आर्टिकल्स, अच्छा आर्टिकल्स किसे कहते हैं पता है? ए एन वो सब नहीं मेरे भाई, यहाँ पे आर्टिकल्स का मतलब होता है जो हम लोग पिछले जमाने में यानी मेरे दोस्तों पुराने जगत में जब हम लोग क्लास 9, 10 में 11 में पढ़ते थे तो उस समय हम लोग लिखते थे गाय पर लेख, कुत्ता पर लेख, अपने स्कूल पर लेख, अपने गांव पर लेख, अपने शहर पर महात्मा गांधी पर लेख। तो उसी लेख को ना थोड़ा मॉडरेट किया गया, इसको बताएगा आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स में सबसे पहले हेडिंग डाला जाता है। जैसे हमें स्कूल लिखना है तो माय स्कूल। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। आप देखिए मेरे दोस्तों इसके बाद आपके सामने एक होगा पोएट्री सेक्शन का एक 4 लाइन स्टेटमेंट होगी। क्या? 4 लाइन का एक स्टेटमेंट होगा। इस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन होगी जो आपको आंसर देना है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स। अब देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट। देखिए आप सबसे पहले याद रखिएगा मेरे दोस्तों जो स्टेटमेंट होगी ना वो स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट कौन सा पोयम से लिया गया है और इसका पोएट्री कौन है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा, इसको भी ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 तो बताएंगे सर ये लिया गया हमारा, याद रखिएगा इसका राइटर कौन हो जाएगी? पब्लो नेरुदा भाई। क्या हो जाएगी? याद रखिएगा पब्लो नेरुदा, कीपिंग क्वाइट। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। आप आपसे पूछा गया है तो सर बताएंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है, बिल्कुल आप सही आंसर बता रहे हैं। नॉट टू हार्म द व्हेल्स, मतलब ऐसे अपने वातावरण को बनाए रखें जैसे मेरे दोस्तों किसी भी चीज जीव जंतु को हानिकारक ना पहुंचे, हानि ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है, बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। 9 का आंसर हो जाएगा हमारा क्या? हॉट हैंड। क्या भाई? हॉट हैंड। अब आते हैं सर आपके क्वेश्चन आएगी आपका, याद रखिएगा एग्जाम से संबंधित जो आपका टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएट्स वाज। आपसे ये क्वेश्चन माय मदर एट 66। क्या मेरे भाई? माय मदर एट 66 से ये क्वेश्चन आप लोगों से लिया गया है। कहां से? माय मदर एट 66 से ये क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10। और आपसे पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों माय मदर एट जो 66 से पूछा जा रहा है द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएट सेज वाज, मतलब जो हमारे पोएट्री से थे ना भाई माय मदर एट 66, याद रखिएगा कमला दास के बगल में कौन बैठे थे? तो बताएंगे सर हमारा हर मदर, उसकी मम्मी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ लुक डू द फेस एंड हेयर ऑफ द चिल्ड्रेन गिवन। आपसे क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया तो बताएंगे सर पॉल्स फेस, मतलब उसका मम्मी के जो फेस थे ना, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। माय मदर एट 66 ऑलरेडी जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं उन लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। उसके मम्मी के चेहरा झुर्रिया पड़ गए थे, बूढ़ा हो गया था और ऐसे लग रहा था कि डेड बॉडी है। क्या? डेड बॉडी है, ऐसा फील हो रहे थे। याद रखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट मेक फॉर इटसेल्फ ए कूलिंग गवर्नमेंट अगेंस्ट द हॉट सीजन। आपसे क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा मेरे भाई द क्लियर रील्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। व्हाई वाज रोड साइड स्टैंड बॉइल्ड। रोड साइड स्टैंड बॉइल्ड। आपसे क्वेश्चन नंबर जो रोड साइड स्टैंड जो हमारा पोएट है, याद रखिएगा पोयम है, पोम है, वहां से ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। तो बताएंगे सर याद रखिएगा टू अर्निंग मनी। याद रखिएगा क्या हो जाएगी? टू अर्निंग मनी। और ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क नहीं बल्कि मेरे दोस्तों ये होमवर्क के रूप में मैं बता रहा हूं, लेकिन आपके एग्जाम 2025 में अगर आपसे याद रखिएगा रोड साइड स्टैंड से अगर क्वेश्चन आए तो यही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम पे छपेगी, इसको ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द अंट जेनिफर डूइंग विद द वूल। आपसे क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया तो 14 का हमारा राइट आंसर होगा सी इज एम्ब्रॉयडिंग वाज ए वॉल पैनल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर फॉर हाउ मेनी ईयर डिड मिस्टर हेमल सर्वेल द स्कूल। मतलब जो हमारे मिस्टर हेमल है, याद रखिएगा द लास्ट लेसन आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता भी होगा मेरे दोस्तों द लास्ट लेसन के बारे में। तो हमारे मिस्टर हेमल जो है कितने साल सर्विस दिए थे? तो 40 ईयर्स सर्विस दिए थे। टोटल कितना है? 40 ईयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड मिस्टर हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इज द लास्ट लेसन? क्या बताता है? याद रखिएगा, फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट क्लियरेस्ट लैंग्वेज, और याद रखिएगा फ्रेंच लैंग्वेज इज द लॉजिकल लैंग्वेज। यानी मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, वेयर हैज साहिब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम? जो साहिब थे भाई, याद रखिएगा साहिब और उसके फैमिली कहां से आए थे? साहिब और उनके फैमिली अगर आपसे पूछा जाएगा कि कहां से आए थे, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि साहिब और उनके फैमिली कहां से आए थे, तो बताएंगे सर ढाका से। कहां भाई? ढाका, ऑप्शन नंबर ए। और लेकिन हाँ, कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्यों आए हैं, क्यों आए थे, ये भी आपको याद रखना है। विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल्स? ग्लास बेंगल्स का मतलब दोस्तों कांच का चूड़ी, कांच का चूड़ी, याद रखिए कांच की क्या भाई? चूड़ी। तो विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल्स? तो बताए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है, याद रखिए ग्लास बेंगल्स बताएंगे फिरोजाबाद फेमस है भाई, याद रखिए आज भी फिरोजाबाद फेमस है। कहां पे? याद रखिएगा पंजाब में। व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम? बताइए मेरे दोस्त, याद रखिएगा मुकेश क्या बनना चाहते थे? क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है, मुकेश जो थे वो क्या बनना चाहते थे? मोटर मैकेनिक। लेकिन वो मोटर मैकेनिक बनना चाहते थे, पर मेरे दोस्तों उसको पापा कहते थे तुम ग्लास बेंगल इंडस्ट्री यानी कांच की चूड़ी की फैक्ट्री में ही काम क्या करो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा 20 पूछा गया है मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर ए वंडर। क्या भाई? ए वंडर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। ये ऐसे 1 में भी पूछा गया था, फॉर हाउ मेनी ईयर हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकीमा? अब याकीमा मेरे दोस्तों मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ आप लोगों को ये स्टोरी बताया था, याकीमा की स्टोरी बहुत ही रोचक वाली स्टोरी थी। मैंने बताया था आप लोगों को कि 2 ईयर्स, याद रखिए कितना भाई? 2 ईयर्स। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन द पेडलर व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक? याद रखिएगा जो हमारे पेडलर थे भाई, उनके अनुसार पूरी दुनिया कैसे नजर आ रही थी? पूरी दुनिया, याद रखिएगा पेडलर के अनुसार कैसे नजर आ रही थी? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताएंगे सर एक तरह का देखा जाए तो रेट रेप यानी चूहादानी की तरह। क्या भाई? चूहादानी की तरह। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, पूछा गया कि सर हाउ मेनी डेलीगेट participated in the December 1960 annual convention of the Indian National Congress held at Lucknow? तो बताएंगे सर जो हमारे 23 नंबर पूछा गया है। देखिए लखनऊ ये हमारा कहाँ भाई? चंपारण का स्टोरी मैंने आप लोग को ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो बताया था मैंने 2301 डेलीगेट। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विच गेम डिड द पेडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले? बताइए मेरे भाई, जो पेडलर थे जब झोपड़ी में बैठकर खेल रहे थे, तो मेरे दोस्तों ये झोपड़ी में बैठकर जो खेल रहे थे वो क्या खेल रहे थे? आपसे यहाँ पे पूछा गया है। याद रखिएगा चेस, लूडो, माजोलिस या क्रोम? बताइए मेरे, क्रोम खेल रहे थे। बताइए 24 मैंने आप लोगों को बताया था, गलत बता रहे आंसर आप लोग। इसका राइट आंसर होगा क्रोम। क्या भाई? क्रोम। कार्मो, कैरम बोर्ड नहीं पढ़े भाई हमारे इस तरह से, कैरम बोर्ड हम लोग खेले ना भाई इसी तरह, क्रैमो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द किसका मेकअप मटेरियल? भाई किसका? याद रखिएगा मेकअप मटेरियल का एक नाम है मेरे दोस्तों, कंपनी है पैनकेक। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हु वाज रिटन द नोवेल द नेम ऑफ द रोज? बताइए 26 आपसे पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी मेरे दोस्तों। क्या बताइएगा जल्दी से बताइए। 26 पूछा गया है। और हाँ मैं बताना भूल जाता हूं बार बार, इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप लोग क्लास देखना चाहते हैं, यानी क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आप लोग अपना अपना कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताएं। क्योंकि मेरे दोस्तों मैं बहुत ही इंतजार करता हूं आप लोगों का कमेंट सेक्शन का। आप लोग जैसे ही कमेंट करते हैं मैं नया नया टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होता हूं। ठीक है, तो अमृतो इको, क्या भाई? अमृतो इको इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, विच गेम्स आर सोफिस एंड हर फैमिलीज फैन? अच्छा सोफिस जो फुटबॉलर थे भाई, एक तरह का सोफिस क्या थे भाई? फुटबॉलर थे, मैंने आप लोगों को बताया था इसके बारे में। तो ये किसके फैन थे भाई? तो बताएंगे सर फुटबॉल का। याद रखेगा ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगी? सोफिस और जैंसी फैमिली। सोफिस का सहेली थी जैंसी, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, भूलना नहीं है।
ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन है विच कंट्री डिड डैनी प्ले फॉर, बताइए मेरे भाई। जो डैनिक एशेस थे ना भाई, इसका पूरा नाम डैनिक एशेस थे। 28 में आपसे पूछा गया जो डैनिक एशेस थे ना मेरे प्यारे, वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे? आयरलैंड। और ये फुटबॉलर एक आयरिश फुटबॉलर थे। कौन? डैनिक एशेस। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और फिर से कह रहा हूं कि अभी तक एक ही क्लास हुई है हमारा, किसमें? तो आप लोगों को मेरे दोस्तों क्रैश कोर्स का, जो भी बंदा ट्यूशन कोचिंग कुछ भी पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हैं सर कि जो बचा हुआ है नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीना में हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है, वो भी घर बैठे कम पैसा में, तो मेरे दोस्तों आप लोग एनी हाउ आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करेंगे। एनी हाउ आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए। आप आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो इस कोर्स के माध्यम से आपको एक कोर्स फ्री में मिलेगी। कौन सा कोर्स फ्री में मिलेगा? क्रैश कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगी। और हमारे क्रैश कोर्स का क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अभी 1 से 2 दिन हुई है। लेट ना करें, जाएं क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए। सुबह शाम दोनों टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, और वो क्लास जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, और साथ ही साथ मेरे दोस्तों पढ़ाने के बाद आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको भी ख्याल रखेंगे। तो आप लोगों को नोट चाहते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन का मॉडल पेपर चाहते हैं, सारी चीज यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। हु इज द टाइगर किंग? आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 29, हु इज द टाइगर किंग? तो बताएंगे सर हमारा द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन विच आवर वाज द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग? बताएं मेरे भाई, किसको तुलना किया गया था? तो बताएंगे सर इन द आवर ऑफ बुल, क्या हुआ? एक सांड की तरह तुलना किया गया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर? फर्स्ट डे कवर कैसे होती है मेरे भाई? 31 सबसे पूछा गया है, तो बताएंगे सर ये हमारा होगा सेम। कौन हो जाएगी? सेम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर हु वाज सेम इन द थर्ड लेवल? ये स्टोरी लिखा गया थर्ड लेवल के बारे में। तो थर्ड लेवल में आपसे पूछा गया सेम कौन थे भाई? आपसे याद रखिएगा 32 में पूछा जा रहा है कि सेम कौन थे, तो बताएंगे सर सेम एक प्रकार का हमारा साइकोलॉजिस्ट थे एंड द फ्रेंड ऑफ चार्ले। चार्ले के क्या थे भाई? फ्रेंड भी थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम जॉन्स डिड तिसानी दोषी? 9 टाइम जॉन्स। कितना टाइम जॉन्स? और ये क्वेश्चन तो अभी जस्ट एसे 1 में भी पूछा गया, और एसे 2 के लिए भी तैयार रहेंगे, ठीक है? एसे 2 का भी एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं। विच प्रोग्राम वाज द हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन? बताएं मेरे दोस्त, तो बताएंगे स्टूडेंट्स आइस, स्टूडेंट्स ऑन सीज। तो बताएंगे सर ये हमारे स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। आप देखिए ये 2 ऑप्शन तो होगा नहीं, मैंने जो हमारे एप्लीकेशन से स्टडी कर रहे हैं उन लोगों को मैंने ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों को बताया था कि ये क्वेश्चन आपकी याद रखिएगा ब्रेन टेस्ट करेगी। आखिर क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों देखिए स्टूडेंट्स ऑन आइस, स्टूडेंट्स ऑन सीज, स्टूडेंट्स, देखिए जहां पे मेरे दोस्तों एक ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, याद रखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा रहेगा, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, एस हटा दिया जाएगा, ठीक है? एस आपसे हटा दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे दोस्तों जहां पे एस नहीं लगा रहे वो आंसर नहीं होगा, स्टूडेंट्स ऑफ आइस होगा। याद रखिए स्टूडेंट्स ऑन आइस होगा, इसको ख्याल रखिएगा, कहीं गलती करके ना आ जाए भाई। हु वाज डॉक्टर सडाव? डॉक्टर सडाव क्या था? एक अमेरिकन डॉक्टर थे भाई, क्या सॉरी अमेरिकन डॉक्टर नहीं, जापानीज डॉक्टर। क्या था भाई? याद रख 35 हमारे क्या हो जाएगी? जापानीज डॉक्टर। ऑप्शन नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग इनका भी स्टोरी था, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझाया था। टू होम डिड रोजर स्कून गो विथ हिज प्रॉब्लम? आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों 36, बताइए जल्दी से। 36 का हमारा हो जाएगा क्या? विच ओल्ड वूल। याद रखिए विच ओल्ड वूल आउल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, वेयर डिड रोजर स्कून फाइंड द रेस्ट 3 पेनिस? तो 37 का हमारा आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर 4 मैजिकल वेल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले, ठीक है? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। हाउ ओल्ड डेयरी? बताए मेरे भाई डेयरी कौन थे पता है? ओ डेयरी कौन थे पता है? बताए जल्दी से। मिस्टर लेमी लम डेयरी भाई, जिसके फेस समझ गया ना जल चुकी थी। आपसे पूछा गया है मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 38 कि जो हमारा डेयरी थे ना, डेयरी मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है कि डेयरी की उम्र कितना था? मात्र 13 साल की उम्र थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मैं सारा क्वेश्चन कवर करवा दूंगा भाई। ये जो कोर्स आप लोगों ने बाय करे है ना क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स का मतलब जो फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन किए हैं, फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो क्रैश कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगी, ठीक है? ये क्रैश कोर्स जो भी बंदा ज्वाइन करेंगे, सॉरी फाउंडेशन कोर्स को, क्रैश कोर्स उनको फ्री में मिल जाएगा, इसको भी ख्याल रखिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए
हाँ, व्हाट डिड मिस्टर लैम मेक ए पीपल, बताइए मेरे भाई। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये स्टोरी से हमें बहुत मोटिवेट मिलती है भाई, क्योंकि हम लोग मेरे पास अगर कलम नहीं होते, मेरे पास कलम नहीं है, रोने लगते हैं भाई। देखिए मेरे दोस्त, जो हमारे मिस्टर लैम थे, मिस्टर लैम बेचारा एक पैर नहीं था भाई, फिर भी वो कहते थे मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ। सोचिए कितना बड़ी मोटिवेट देता है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो व्हाट डिड द मिस्टर लैम मेक ऑफ एप्पल्स, तो बताएंगे सर जो हमारे एप्पल्स थे भाई 39 में आपसे पूछा, एप्पल्स को हम लोग जेली बनाते थे, क्या जेली। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी। और कौन से एप्पल्स था भाई, कच्चा एप्पल, याद रखिएगा, पका नहीं भाई, क्राफ्ट। हु वाज अन्ना, आपसे पूछा गया अन्ना कौन थे, तो अन्ना बामास एल्डर ब्रदर, क्या था भाई, अन्ना जो थी वो बामा का एल्डर ब्रदर। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या मेरे प्यारे, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर अपना अपना सब्जेक्ट के बारे में बताएं कि कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप लोग क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं। तो आप लोग जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।